हेलो, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे जो आप हमारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिन फार्मूलाज को हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए द क्वेश्चन इज, आपको प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो स्टूडेंट्स किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा हम इसको? इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपका वेरिएबल है x उसको एज्यूम करेंगे। हम इसमें x को एज्यूम कर लेते हैं साइन थीटा। तो x को हमने साइन थीटा एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3 साइन इनवर्स आपका क्या बन जाएगा? 3 साइन इनवर्स x आपका बन जाएगा 3 थीटा। चलिए अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमने लिख ली साइन इनवर्स 3 x के प्लेस पे रखा साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जैसा कि आपको पता है बेटा, ये जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपके टी रेशियोज हट जाएंगी और ये आपके पास आ जाएगा 3 थीटा। तो अब इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपकी जो वैल्यू है वो प्रूव हो गई है। हमने इसमें कैसे एज्यूम किया, x ले लिया साइन थीटा, यहाँ से थीटा निकाला साइन इनवर्स x, और यहाँ इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके प्रूव कर दिया। इन द सेम वे यू कैन डू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड में कहा गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ यूजिंग द फॉर्मूला। हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला बनेगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए अप्लाई करके देखते हैं इस रिजल्ट को। ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। तो हम इसमें न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में एलसीएम लिया 11 इंटू 24, तो ये बना 2 इंटू 24 48 प्लस 11 इंटू 7 यानी कि 77 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम एलसीएम 11 इंटू 24। ये आएगा यहाँ पे 11 इंटू 24 माइनस 2 7 जा 14। इन दिस वे वी कैन राइट। तो 11 इंटू 24 को कट कर लीजिए। अब ये आपके पास क्या आ रहा है, tan इनवर्स, ये दोनों वैल्यूज आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन रहा है 125 और नीचे है ये 264 माइनस 40। और सॉल्व करते हैं tan इनवर्स 125 अपॉन 250। कट कर दीजिए वैल्यूज़ को, पूजा पे ये कट हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 फंक्शंस थे tan इनवर्स में, 2 वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो दिस इज द मेथड वी आर यूजिंग फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बेटा अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस
tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, हमें इसको प्रूव करना है, tan इनवर्स 31/70, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम ये देखेंगे बेटा कि ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x। अब 2 इसके साथ तो है, इस tan इनवर्स वाली वैल्यू के साथ 2 नहीं है, तो जब हमें रिजल्ट अप्लाई करना है तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मैं यहाँ पहले फॉर्मूला ही लिख रही हूँ, यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इस रिजल्ट पे यूज करते हैं। देखिए यूज करेंगे तो क्या बनेगा, हमने यूज किया, लिखा tan इनवर्स 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स के प्लेस पे यहाँ 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस 1/2 का आप करेंगे स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा अब इसको। tan इनवर्स ये आपका कट हो गया है, ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आपने खोला 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी, ये 4 टर्न हो जाएगा और इसका आप एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपके पास ये उसी टाइप का रिजल्ट बन गया है। अब हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला लगाया हमने, tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7 माइनस 1 माइनस x इंटू वाई मीन्स 4/3 इंटू 1/7। चलिए ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लिया हमने 21, तो 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी 21 एलसीएम लिया हमने, यहाँ आ जाएगा 21 माइनस 4, तो 21 से 24 आपका कट हो गया है। क्या वैल्यू आई है निकल के, tan इनवर्स 31/17 एंड विच इज़ योर राइट हैंड साइड। दिस इज द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज द मेन थिंग है, मेन थिंग हमने ये सीखी कि पहले हमने 2 tan इनवर्स x को किस में चेंज किया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, और फिर ये दोनों रिजल्ट आपके tan इनवर्स वाले ही बन गए हैं, जिस पे आप वैल्यू लगा सकते हैं, फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कहा गया है क्वेश्चंस में कि राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मीन्स आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है उन क्वेश्चंस को। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमें सॉल्व करना है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, हमें वैल्यूज पुट करके देखनी है। जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का रिजल्ट आपके पास आए, आप इसमें पुट करेंगे x को tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से आपका थीटा जो है वो बन जाएगा tan इनवर्स x। ये भी हमें बाद में यूज करना है। चलिए अब देखते हैं क्या बनेगा ये, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो बनेगा sec स्क्वायर थीटा, साथ में स्क्वायर रूट भी है, तो हम इसको sec थीटा लिखेंगे माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब जो नेक्स्ट वर्क है हमारा वो है कि sec और tan को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो sec और tan को साइन और कॉस में चेंज कैसे करेंगे, हम sec को लिखेंगे 1/cos, sec थीटा बन जाएगा आपका 1/cos थीटा माइनस 1, और ये tan थीटा बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप आपका एलसीएम लिया जाएगा न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम होगा cos थीटा
मीन्स ये बना 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कट हो गया है बेटा, एंड द वैल्यूज आर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसमें हाफ एंगल रिजल्ट लगाएंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इस तरह से हमने ये रिजल्ट यूज़ कर दिए हैं जो हमारे हाफ एंगल रिजल्ट है क्लास 11th में हमने यूज़ किए। तो अब आपका 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, मीन्स ये आ गया tan थीटा बाई 2। वट यू विल गेट थीटा बाई 2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं इसमें, ये आएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x। तो इस तरह से हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। इस फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं फॉर्मूलाज की हेल्प से। चलिए स्टूडेंट और देखते हैं बेटा क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है। सो लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर 10 इज tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही काम करेगा आपका। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे बेटा, ताकि बाद में सब्स्टिट्यूट करने लायक वैल्यू तो बने। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a क्यूब वी गेट। देखिए हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। डिवाइड किया हमने tan इनवर्स 3, इसको a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x बाई ए। यहाँ किया डिवाइड तो ये आएगा x क्यूब बाई ए क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ डिवाइड किया a क्यूब से तो ये आएगा 3x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर डूइंग। अब इसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम x बाई ए को एज्यूम करते हैं tan थीटा, और यहाँ से थीटा भी निकाल लेते हैं साथ ही। थीटा आएगा आपका tan इनवर्स x बाई ए, जो कि बाद में सब्स्टिट्यूट करने के काम आएगा। चलिए इसको लिखते हैं। ये बनेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 3 थीटा का tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम इसकी जगह क्या लिख दें, हम इसकी जगह लिख रहे हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से आपका tan जो है वो कैंसिल हो रहा है, आपके पास आएगा 3 थीटा, और आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यू विल गेट 3 tan इनवर्स x बाई ए। इस तरह का फॉर्मेट हम यूज करेंगे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, उसमें कहा गया है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है कि हम डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x। cos x से ही क्यों करेंगे, ताकि हम इसको tan में चेंज कर सकें। तो मैं लिख रही हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। देखिए ये आएगा आपके पास tan इनवर्स cos x से डिवाइड किया तो ये 1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस cos x, सॉरी 1 माइनस साइन बाय cos बनेगा आपका tan x।
तो 1 माइनस 10x, और यहाँ से हम लिखेंगे तो यह आएगा 1 प्लस 10x। आप इस 1 को चेंज कर सकते हैं। 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को हम 10 की ही फॉर्म में π/4 लिख सकते हैं, यानी दिस इज 10 π/4 माइनस 10x, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, ये 10x तो है ही, इसके साथ अगर आप इंटू 1 लिख दें और उस 1 के प्लेस पे हम 10 π/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका अब फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये है tan π/4 माइनस x। तो tan इनवर्स और tan सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई है, इनवर्स में भी तो वैल्यू आपकी हट जाएगी, आपके पास अब क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा π/4 माइनस x। सो ये जो π/4 माइनस x है ये अब आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। हमने क्या किया, हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x में यहाँ पे हमें tan बनाने की कोशिश करनी है। tan x कैसे बनाएं, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos x से डिवाइड कर देते हैं। cos x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 1, ये आएगा sin x बाई cos x दैट इज tan x अपॉन, ये भी आ गया 1, और ये sin x बाई tan x बन गया है, sin x बाई cos x बन गया 10x, मीन्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan π/4 माइनस x। तो tan π/4 माइनस x ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे फॉर्मूला बेस्ड या रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज को हमने उसमें यूज़ करना। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि जो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो निकल के आ सकें, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके उस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें, उसको आप सिंपल बना सकें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।